हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया और जो रूही होते हैं वो जी कर रहे होते हैं एक दूसरे से लड़ाई, और एक दूसरे को खट्टी मीठी लड़ाई कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे को टोंट मार रहे होते हैं। जिया और रूही का जी बच जाता है फ़ोन, और वो चली जाती है जी वहाँ से बाहर। एंड जो रूही का फ़ोन बच जाता है, तो रूही चल जाती है जी जिया के केबिन से बाहर। एंड जिया कहती है अब ये चली तो गई है, चलो हम काम ही कर लिया जाता है कुछ। जी वो ऐसे क्या करके जी उठा देती है अपनी फाइल्स और काम करने लग जाती है। तो ऐसे ही करते हैं ना, आफ्टरनून हो जाता है, वो काम में इतनी लीन हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि दोपहर भी हो गई। तो वही जो होती है वो उसे कैबिन में आती है, और वो बिना नॉक करे आ जाती है, क्योंकि आफ्टरऑल वो उसकी दोस्त भी है। तो वो ज़रूरी नहीं समझती ना। तो जी वो उसके कैबिन में आती है, तो देखती है कि जो जिया है वो एकदम काम में लीन हुई पड़ी है। उसे पता ही नहीं है कि कोई किसी ने डोर खोला है और वो अंदर भी आया है। तो रूही ऐसे देख करके उसकी फ़ोटो क्लिक्स कर लेती है 2-4, एंड चली जाती है जी वहाँ पे और कहती है जिया। तो जिया कहती है हाँ अच्छा, तुम यहाँ कब आई। तो कहती है जब तुम काम में एकदम लगी हुई थी ना, मैं तब आई। तो जिया मुस्कुराने लग जाती है, कहती है अच्छा जी, और बताओ तुम अभी भी गई थी और अभी भी वापस भी आ गई थी। कहती है ओह हेलो मैम, आपको पता है टाइम क्यों हो रहा है। कहती है क्या टाइम हो रहा है। कहते हैं आपको पता नहीं है 2 बज रहे हैं इस टाइम, और आप ऐसे लीन में पड़े, आपको लग रहा है कि अभी भी हुई है। तो कहती है यार 2 भी बज गए इतनी जल्दी। तो जो रूही तो मुस्कुराने लग जाती है, कहती है वाह हद होती है ना, आपको इतना भी नहीं पता। तो जी कहती है यार क्या करूँ, काम में मन लग गया था तो पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। तो रूही कहती है कि अच्छा जी, आपका मन लग जाता है तो आप भूल जाते हो सब कुछ। कहते हैं हाँ यार, मैं सब कुछ ही भूल जाती हूँ ना, मेरा मन लग जाए तो रूही ऐसे जब सुनती है तो कहती है शुक्र है कि हम उन लकी इंसानों में से हैं जिनका जिनका मन आपसे लग सकता है ना। तो वो कहती है जिया कि यू आर सो लकी ना कि मेरा मन तुमसे लग सकता है। और मनीवन वो कह रहे थे कि यार लग क्या सकता है, मेरा मन तो तुमसे लग गया, मेरा मन दिल दिमाग जिस्म जान रूह सब कुछ तुमसे लग गई है यार, बस तुम्हें एहसास कराना बाकी है इन सब चीज़ों का। तो वो जिया से सोच रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। तो वो कहती है क्या, कौन से ख्यालों में खो रही हो। तो जिया कहती है कि नहीं नहीं, कोई ख्यालों में नहीं खो रही। तो रूही कहती है यार आजकल पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप तो बड़े खोए खोए से रहते हो, क्या प्यार व्यार तो नहीं हुआ किसी से। तो जिया ऐसे आंखें बड़ी करके हाय इसको कैसे पता चल गया। तो रूही जो होती कहती है यार सच में हो गया क्या, जैसे रिएक्शन दे रही हो। तो जिया कहती है अरे नहीं पागल, कुछ भी नहीं हुआ, तू ऐਵੇਂ ही परेशान हो रही है। तो रूही जो होती कहती लग तो रहा है आपके हालात से कि आपको हो गया है, बाकी आप बताना नहीं चाहें सो वो बात अलग है। तो जिया कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, और अगर होता तो तुम्हें तो बताती ना, आफ्टर ऑल तुम मेरी दोस्त हो। तो रूही कहती है यू आर राइट, तुम मुझे तो ज़रूर बताती है। तो ऐसे क्या करके जी रूही कहती है कि आप कुछ खाना खा लिया जाए। तो जिया कहती है कि हाँ बिल्कुल खा लिया जा, खा लेते हैं ना कुछ। तो फिर रूही कहती है कि आप टिफ़िन लंच वगैरह। तो कहती है यार मैं तो नहीं लेके आई। तो रूही कहती है कि हाँ मुझे मालूम है ना, चल तो एक काम करते हैं अपन शेयर करके खा लेते हैं। तो जिया जब ये सुनती है तो कि वाह यार मेरे शेयर करके खाएंगे हम दोनों, तो वो बहुत खुश हो जाती है, कहती है हाँ हाँ शेयर करके खाएंगे। तो जी रूही आती है जी खाना लेकर के जिया के केबिन में, और कहती है खाना खाएं। तो जिया कहती है वेट मैं ना बोल देती हूँ एक बार कि मुझे डिस्टर्ब ना करे कोई। तो जी वो फ़ोन करती है कि मैं इस वक्त थोड़ा बिज़ी हूँ, और अगर किसी को मुझसे काम हो तो मुझे पहले फ़ोन करके फिर केबिन में भेजिएगा। तो जी रूही और वो जी बैठ जाते हैं सोफे पे, और जैसे ही रूही जो होती है वो टिफ़िन ओपन करती है तो जिया का थोड़ा ना मुँह बन जाता है, क्योंकि जी उसके अंदर जो सब्ज़ी होती है वो हमारी जिया को बिल्कुल नहीं पसंद है, डैट बिकॉज उसके अंदर होते हैं आलू, और जिया को तो बिल्कुल नहीं भाते आलू, वो भी सब्जी सब्जी आलू की सब्ज़ी उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। आलू ऐसे खा लोगे लेकिन सब्ज़ी नहीं पसंद। तो जी जिया का फेस देख के तो कहते क्या हुआ। तो जिया कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वो मुझे ज़्यादा भूख लग रही है ना इस वजह से। तो कहती है ओह अच्छा ठीक है। तो रूही जो होती है वो कहती है कि तुम
स्टार्ट करूँ, मैं 2 मिनट में आई बस। तो जो जिया होती कहती नहीं तुम कहाँ जा रही हो, कहती यार एक इम्पॉर्टेंट काम है ना, मैं 1 सेकंड में। तो जी ऐसे कह के चल जाती है जी बाहर। और मतलब उसे 5 मिनट हो जाते हैं ना, वो आती नहीं है। तो जिया सोचती है यार इसको कॉल ही कर लेती, पता नहीं कहाँ चली गई। तो जी ऐसे करके वो फ़ोन कर ही रही होती, इतने में जी रूही आ जाती है उसके केबिन में। तो रूही कहती है कि किसे फ़ोन कर रही थी। तो जी कहती है यार तुम्हें ही फ़ोन कर रही थी ना, तुम क्या कह गई थी आ रही हो और तुम अभी तक नहीं आई थी। तो रूही कहती है इंतज़ार ही नहीं होता। तो जिया जो थी मन में सोचती यार इतना तो कर रही हूँ, और कितना इंतज़ार कर पाओगी तुम मुझसे। तो जी ऐसे आगे फिर मुस्कुरा रही होती है। तो रूही कहती है यार एक तो मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा आजकल क्या चलता रहता है, क्यों इतने मुस्कुराते रहती हो तुम। तो जिया कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना यार, तुम कहाँ गई थी बताओ ना। तो रूही जो होती है एक हाथ पीछे होता है ना उसका, तो वो पीछे से आगे करती है, कहती है कि ये लेने गई थी। तो जी कहती है ये क्या है। तो कहती है मेरे को आने तो दो यार, सारी चीज़ें गेट पे पूछोगी। तो जी कहती है हाँ आ जाओ तुम आ जाओ। तो जी वो बैठती है एंड वो लेके आई होती है जी नूडल्स। तो जी कहती है कि यार तुम्हें कैसे पता कि मुझे नूडल्स पसंद है। तो कहती यार जब तुमने ना सब्जी देख कर की शक्ल बनाई थी ना, मुझे तभी पता चल गया था कि तुम्हें ये सब्जी नहीं पसंद। इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार नूडल्स तो सबको पसंद होते ना, तो इसलिए फिर मैंने नूडल्स मंगवा लिया। तो जो जिया जो होती है वो खुश हो जाती है, और वो ना रूही को हक कर लेती है ना, मतलब रूही को हक करके उसके माथे पे किस कर देती है। तो जो रूही होती है उससे तो बड़ी खुशी हो रही होती है कि अरे क्या बात है। मगर सॉरी जिया किस करती है रूही को, सॉरी। तो जिया जो होती है वो रूही को किस करती है कि वाह यार क्या बात है, यू आर ग्रेट। तो जी भी जो होती है कहती है कि अच्छा अब अकेले खाओगी या मुझे भी खिलाओगी। तो जिया कहती है अरे ऑफ कोर्स तुम्हें तो खिलाऊंगी ना। तो जिया जिस चम्मच से खा रही थी उसी चम्मच से जी रूही को भी खिलाने लग जाती है, दोनों खाना खा लेते हैं। तो जिया जो होती है थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा ना सोफे ऊपर टाइप है ना लेट जाता है, थोड़ा सिराना लेकर के कुछ ऐसा, तो वो ऐसे लेटी होती है। तो जो रूही होती है ना वो देखती है कि जिया के शोल्डर पे ना मच्छर सा है ना, वो मतलब सॉरी गाल पे मच्छर सा है ना, तो उसको हटाने के लिए उसका हाथ यूँ करती है ना। तो जिया जो होती है वो थोड़ा डर जाती है, वो थोड़ा डर के आँख खोलती है। तो रूही कहती है रिलैक्स मैं ही हूँ, डोंट वरी क्या हुआ। तो जिया कहती है तुम क्या कर रही थी। तो रूही कहती कि कुछ नहीं यार मच्छर था। कहती मच्छर मेरे कैबिन में, पागल हो तुम, झूठ बोलती हो मुझसे। तो रूही कहती नहीं मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँ यार, सच में था। तो कहती नहीं था। तुम एक बात बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल क्या रहा है यार, तुम बताओ तो सही मेरे को। तो रूही कहती यार कुछ भी नहीं चल रहा, सच में मच्छर था। तो जिया उसकी बात नहीं मानती है ना उससे, फिर भी दोनों लड़ रहे होते हैं। तो जिया कहती है कि तुम मच्छर का बहाना मत बनाओ, तुम जब देखो तब कभी घर पे यहाँ टच करती है, कभी वहाँ टच करती है, क्या चक्कर क्या है मैडम। तो रूही भी थोड़ा ना समझ जाती है कि ये मजाक कर रही है मेरे साथ। तो रूही कहती है अच्छा जी क्या करें, आपको छुए बिना तो हमसे रहा नहीं जाता ना, क्या कर सकते हैं। तो जिया कहती है ओफो तो किसी का मन नहीं लगता मेरे बिना। तो कहते हैं अरे मन तो लग जाता है ना, मतलब रहा नहीं जाता छुए बिना। तो जी हंसती है अच्छा जी छुए बिना रहा नहीं जाता। तो जो जी होती है वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है और रूही को जी अपने ऊपर ले लेती है। तो जी रूही की आंखों में आंखें होती हैं एंड थोड़ा जो जी होती है ना वो थोड़ा क्लोज जा रही होती है उसकी धीमे से। तो रूही जो होती है उसकी तो हार्ट बीट ठक 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 बढ़ी जा रही होती है। तो जी जैसी मतलब रूही आंखें बंद कर लेती हैं, जो उसे किस करने के लिए जिया उसे किस करने के लिए बढ़ी रही होती है कि इतने में जी बज जाता है फ़ोन जिया का, टक 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 करके बजने लग जाता है। तो जिया कहती है ओह इसको भी अभी बजना था। तो रूही जो थी वो भी होश में आ जाती है, जिया भी उसे पीछे कर देती है। तो फ़ोन उठाती है तो देखती है उसके पापा का फ़ोन है। तो जिया जो होती है कहती है तुम 2 मिनट रुको ना, मैं पापा का फ़ोन है, पापा से बात कर लूँ। तो जिया से कि फ़ोन उठा लेती है। तो कहती है हाँ जी पापा आप पहुँच गए। तो कहते हैं हाँ बेटा मैं पहुँच गया, और तुम कैसी हो, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कहती है हाँ पापा सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उसके बाद कहते हैं कि तुमने कुछ खाया या नहीं खाया। तो कहती है हाँ पापा अभी खाया ना, वही नूडल्स लेके आई थी मेरे लिए, तो मैंने वही खा लिया। तो कहती है वाह ठीक है बेटा, और कोई दिक्कत हो तो तुम चले जाना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम ऑफिस में रहो, तो चले जाना कोई दिक्कत नहीं। तो जो जिया होती है कहती है हाँ पापा ठीक है। तो उसके पापा कहते हैं बेटा अब तुम रात को अकेले रहोगी घर पे, मतलब
तुम एक काम करना ना, तुम निधि के घर चले जाना, दोनों साथ रह लेना। तो जिया जो होती है वो कहती है कि पापा नहीं पापा क्या दिक्कत है, रह लूँगी मैं अकेले। तो उसके बाद कहते बेटा यार आजकल माहौल भी तो इतना ख़राब है ना, और तुम कह रही हो अकेले रह लोगी। तो जिया जो होती है कहती है कि पापा एक काम करती हूँ ना, मैं रूही को अपने साथ रोक लेती हूँ, कोई इशू थोड़ी ना है। तो उसके बाद कहते हैं हाँ कोई इशू नहीं है बेटा, आप रूही को रोक लो अपने साथ, क्या दिक्कत आ रही है, बट एक बार बात कर लेना यार उसके पापा अगर आप रुकने दे तो जिया कहती है कि हाँ पापा मैं बात कर लूँगी और रूही को रोक लेती हूँ। अच्छा है ना, ये मुझे काम भी सिखा देगी थोड़ा बहुत, और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। तो जी ऐसे कह करके वो अपने पापा को कन्विंस कर लेती है। उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है बेटा हम पहुँच गए हैं ना, मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सबके साथ है ना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो जिया से कह के फ़ोन रख देते हैं। तो जिया जो होती है रूही से कहती है कि रूही जी मैंने आपके लिए ना एक खूबसूरत सा गिफ्ट प्लान किया है। तो वो कहती है क्या गिफ्ट प्लान किया, कहती है आप एक काम कीजिए, आप 2-4 दिन के लिए हमारे घर आइए, हमारे साथ रहिए, खाइए पिए सोइए। तो वो जिया कहती है, वो रूही कहती है क्या मजाक कर रही हो तुम, कहती नहीं यार मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तो सच कह रही हूँ। तो कहती नहीं यार पापा नहीं मानेंगे ना। तो कहती है अरे आपके पापा से मैं बात कर लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए आप। तो जी ऐसे कह करके रूही के पापा के पास कर देती है जी फ़ोन, और उन्हें बताती है कि मेरे पापा गए हुए हैं बाहर, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि रूही मेरे साथ ही रुक जाए। तो जी रूही के पापा थोड़े से पॉजिटिव होते हैं ना, वो कहते हैं बेटा एक काम कीजिए ना, आप आ जाइए घर पे ही, रुक जाना रूही के साथ। तो जिया कहती है अंकल ऐसा पॉसिबल नहीं है ना डैड, बिकॉज मुझे कहीं नींद नहीं आती, मैं अपने घर के अलावा मतलब कहीं नहीं रुकती ना, और सबसे मेन बात तो ये है ना अंकल कि घर पे भी अकेला है, कोई भी नहीं है। सो तो जी ऐसे जब बोलती है तो रूही के पापा कहते हैं चलो ठीक है बेटा बट थोड़ा ध्यान रखना ना इसका। तो जी ऐसे कहते हैं, तो जी कहते हैं अरे हाँ अंकल बिल्कुल आप डोंट वरी रहो ना, मैं इसका पूरा पूरा ध्यान रखूँगी ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जी ऐसे कह के फ़ोन काट देती है। तो जिया जो होती है वो रूही को बताती है कि तुम्हारे पापा ने आने के लिए हाँ कर दिया है। तो रूही हो जाती है बहुत खुश, कहती है वाह यार सच्ची अपन दोनों साथ रहेंगे। तो जिया कहती है हाँ बिल्कुल अपन दोनों साथ ही रहेंगे। तो कहती है वाह यार मतलब बहुत सारी मस्ती करेंगे, गेम खेलेंगे, लड़ेंगे, कितना मज़ा आएगा ना। तो जिया ना बहुत खुश हो रही थी ना उसकी खुशी देख कर कि वाह इसे मेरे साथ रह के कितनी खुशी हो रही है। और जब इसे पता चलेगा कि इसे मुझसे कितना प्यार है, वो मतलब वो ये सोच करके ना बहुत खुशी हो रही होती है। तो रूही कहती है यार तुम फिर से खुशी रहे, क्या चक्कर क्या है यार तुम्हारा, तुम कौन से ख्यालों में खोई हुई हो। तो कहती है अरे पागल कोई ख्यालों में नहीं खोई हुई, तुम भी ना यार, चलो चलो अब तुम भी काम करो ना, मेरे को भी काम करना है। सो ऐसे कह करके जी रूही को भेजती थी बाहर, और सोचती है कि यार मेरे पास यही टाइम है, यही 2-4 दिन का टाइम है, मुझे कैसे भी करके रूही को जी एहसास करवाना होगा कि वो भी मुझसे प्यार करती है। तो कैसे करूँ यार, कुछ तो सोचो भगवान जी, को तो दिमाग में आइडिया दो जो रूही को एहसास हो कि मुझसे प्यार करती है। तो जी ऐसे मन में सोच रही होती है, इतने में जी निधि का कॉल आ जाता है। तो वो बोलती है कि हाय निधि कैसी हो। तो कहती है यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता, तू तो ऑफिस आने के बाद मेरे को भूल ही गई है। तो कहती है यार नहीं भूली यार, बस मैं ना ये सोच रही थी कि मैंने रूही को हमारे घर रोक तो लिया, बट मतलब रात को। तो निधि कहती है कि यार रात को रोक लिया से मतलब। तो कहती है यार पापा नहीं है ना, तो मैंने रूही को बोला कि तुम मेरे घर ही रुक जाओ। तो रूही मान गई, कहते हाँ मान गई हो, मैंने उसके पापा से भी बात कर ली, तो वो अब हमारे घर ही रुकेगी 2-4 दिन के लिए। तो मेरे पास बस यही 2-4 दिन का टाइम है, कैसे भी करके मुझे उसकी मतलब उसको एहसास कराना है ना यार, कोई आइडिया दे। तो निधि कहती है यार तू टेंशन मत ले, और तू सही कह रही है यही टाइम है, क्योंकि इसी टाइम पर ही है ना अपन उसको एहसास करा सकते हैं। तो जी दोनों सोच रहे होते हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि इनको कोई आइडिया मिलता है या नहीं मिलता, या फिर इनका ये गोल्डन चांस हो जाता है ये खराब। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई चीज़ ना पसंद आए तो। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू।